राधे राधे। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। जब हमारी सखियाँ राधा जी थोड़ी बड़ी हो गई तो अपनी सखियों के साथ मिलकर छुपा छुपी खेलने जाती थी। तो हमारी कन्हैया जी से जब उनकी मुलाकात लौकिक अलौकिक हुई, उसकी बड़ी प्यारी कहानी है। एक बार हमारी राधा जू अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, जो नंदगांव और बरसाने के बीच में एक जगह है। नंदगांव और बरसाने के बीच एक जगह साकेत गांव। वहाँ पर राधा जी अपनी सखियों के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। तभी उधर से श्यामा श्याम जू आए। उन्हें अलग सी रोशनी दिखाई दी। देखते ही जब उन्होंने देखा तो उनके चित्त में इतना सुंदर रूप आया, वो तुरंत बेहोश होकर गिर गए। उधर राधा रानी ने जब उनके रूप को देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और देखा कि श्यामा श्याम जू गिर गए हैं। और चुपचाप तभी उनकी सखियों ने आवाज़ लगाई, किशोरी जी कहाँ हो, आओ। किशोरी जी चल उनके साथ अपनी सखियों के पास चली गईं, लेकिन उनके मन में श्यामा श्याम जू बस गए और उनको बार बार चिंता हो रही थी। पता नहीं कब तक बेहोश पड़े रहे होंगे, कब तक अचेत अवस्था में होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। उन्हें बड़ा ही विरह हो रहा था। उधर कन्हैया जी 1 घंटे 45 मिनट तक बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़े रहे और उन्होंने अलौकिक रोशनी देखी थी, वो श्री राधा जी की थी। अब उनके मन में ये हो गया कि कैसे भी उनसे मिला जाए, कहाँ मिला जाए, कैसे मिला जाए। अब तो जो अपने घर गए, घर पर माँ जो कुछ खवाती थी यशोदा मैया, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था, ना ही उन्हें श्रृंगार करना अच्छा लगता। किशोरी जी भी बिल्कुल चुपचाप रहने लगीं, ना किसी सखियों से बात करती, एकदम शांत हो गई थी। उनके चेहरों की मुस्कुराहट ही गायब हो गई थी। उधर उनके चित्त में हमेशा श्यामा श्याम जू बसे रहते कि कैसे उनसे मिलूं। जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उनके दुख को देखकर उनकी सभी सहचरियाँ, विशाखा, शशि, ललिता सखी और उनकी जो सखियाँ थीं सभी दुखी हो गईं और सोचने लगीं कि श्यामा श्याम जू को क्या हो गया है, इतना दुखी क्यों हैं। फिर सभी सखियाँ उनके पास, जो उनकी निजी सखियाँ थीं, वो गईं और बोली, श्यामा श्याम जू आप इतनी परेशान क्यों हो, बताओ आपके दुख का कारण क्या है। तब राधा किशोरी जी ने कहा कि मैंने नंद के लाला देखे हैं, उस दिन से मुझे उनसे मिलने की इच्छा हो रही है। उनसे एक बार कोई उनसे कह दो कि वो आ जाएं, उनके दर्शन हो जाएं। ललिता ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप चिंता मत करो, मैं उनको स्वयं यहाँ लेकर आऊँगी। और ऐसा कहकर ललिता जी निकल गई। उधर कन्हैया जी हमारे नंदगांव के बाहर खड़े हुए बरसाने की तरफ देख रहे थे कि कैसे भी राधा रानी के दर्शन हो जाएं। तभी उन्होंने देखा ललिता सखी आई। ललिता सखी को देखकर पहचान गए, ये तो वही है जिन्होंने अपनी सखी के बारे में वर्णन किया था। उन्हें देखकर घुटनों के बल बैठ गए और बोले, आप मुझे क्षमा कर दो, मुझे श्यामा श्याम जी को दर्शन करा दो। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, चलिए हम सब चलेंगे श्यामा श्याम जी दर्शन करने। फिर कन्हैया जी के साथ वो नंद भवन गईं और यशोदा मैया से बोली, मैया आपको ना आपके लाला को कीर्ति मैया ने बुलाया है। यशोदा मैया ने कहा कि लाला तू जल्दी तैयार हो जा, तुझे कीर्ति जी के भवन में जाना है बरसाने में। कन्हैया जी ने जब जाने के लिए सुना तो बड़े खुश हुए और बोले, मैं जाने को तैयार हो गए। और तैयार होकर ललिता जी सचने लगे। ललिता जी बोली, मैं आपको लेके तो चल रही हूँ, लेकिन मैं आपको इस भेष में तो ले नहीं सकती पुरुष में, क्योंकि नंद ब्रजभान जी के यहाँ अगर लेके जाऊँगी तो पहचान लेंगे और वहाँ पर पहले ब्रजभान का महल है और श्री किशोरी जी के महल में कोई भी पुरुष जाना के लिए परमिशन नहीं है, कोई पुरुष वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ पे केवल सहचरी जा सकती हैं। अब क्या करूँ। कृष्णैया जी बोले, बताओ अब हम क्या करें। लेकिन ललिता जी बहुत चतुर थीं, उन्होंने पहले ही अपने बरसाने के बाहर और कन्हैया जी के लिए एक सहचरी की रूप का सामान ला के पहले ही रख लिया था। और उन्होंने फिर कन्हैया जी से कहा कि चलिए हम आपको सखी बना के ले चलेंगे। फिर इन्होंने कृष्ण जी को, श्यामा श्याम जी को एक सखी के रूप में तैयार किया। बहुत सुंदर सखी बनी, उनके बाल बांधे, चोटी करी, कब साड़ी पहनाई और फिर एक लंबा सा घूंघट और पहन के बिल्कुल ये लग रहा था मोहिनी है, जैसे मोहिनी अवतार ने भगवान ने सबको मोह लिया था, इतना सुंदर रूप लग रहा था। ललिता सखी ने कहा, चलो मेरा हाथ पकड़ो, अब चलो मेरे साथ ब्रजभान जी के महल में। ललिता सखी ने हाथ पकड़ा और दोनों साथ साथ चलने लगे। और ललिता सखी ने एक काम करा, तुम बोले बहुत सुंदर लग रही हो आप सखी, अब एक काम करो तुम घूंघट कर लो।
उनकी आँखों में काजल लगा लिया था। उन्हें समझ गए थे कि कोई ना कोई इन्हें पहचान लेगा। फिर कन्हैया जी हमारे ऐसे हैं कि जिस अवतार को लेना चाहें उस अवतार को ले लेते हैं। उन्होंने एक गोपी का रूप रखा और गोपी के रूप में ललिता जी का हाथ पकड़ के जब राधा रानी जी के महल की तरफ चलने लगे तो महल के पास पहुँचे, तभी दरवाजे पर राजा के परशुभान जी के सैनिक खड़े थे। उन्होंने पूछा, ललिता जी आपके साथ में ये कौन है? ये तो नहीं देखा, पहली बार है। ललिता जी ने पहले ही घूंघट करा दिया था। उन्होंने कहा कि ये वहाँ के गोप की पुत्री हैं, ये मेरी बहुत अच्छी सखी हैं और इन्हें किशोरी जी भी जानती हैं। इनकी किशोरी जी से मिलने की इच्छा थी और किशोरी जी की भी इनसे मिलने की इच्छा है, इसलिए हम अपने साथ लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ले जाओ। जब किशोरी जी की महल की तरफ आराम से किशोरी जी ललिता जी हाथ पकड़ के किशोरी जी की महल की तरफ के श्री श्यामा श्याम जी को ले गई। जब वहाँ महल में ले गई तो वहाँ महल की तरफ लेकर पहुँची। महल के अंदर देखा तो श्री श्यामा श्याम जी इंतजार कर रही थी। उन्होंने देखा कि ललिता जी के साथ एक घूंघट वाली सखी आई है और देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी और समझ गई कि श्री श्यामा श्याम जी हमारे लिए कितना बढ़िया रूप रख के आए हैं। और उसके बाद में फिर ललिता जी ने श्यामा श्याम जी से किशोरी जी को मिलवाया और ललिता जी ने फिर और कामों में लग गई और सखियों से कहा, चलिए अब उनके लिए माला बनाते हैं, हमारे घर कोई मेहमान आया है, उनकी सेवा करेंगे। कुछ लोग को खाना बनाने में लग गई, कुछ लोग माला बनाने में लग गई। राधा रानी की 8 जितनी सखियाँ थीं सब अपने अपने काम में लग गईं, लेकिन उनके रूप को देखकर सभी कृष्ण की रूप माधुरी को देखकर मोहित हुए बिना नहीं रही थी राधा रानी। जब राधा रानी और कन्हैया जी अकेले आ गए तब कन्हैया जी आपस में देखकर एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्योंकि उनकी लौकिक और अलौकिक लीला हो रही थी। और राधा रानी और कन्हैया जी का इस प्रकार मिलन हुआ और वहाँ पर फिर वो सब लोग सखियों ने मिलकर वेणु गीत गाए और अपने अपने वाद्य यंत्र बजाए और इस प्रकार हमारे कन्हैया जी किशोरी जी वहाँ पर जाकर विश्वान जी के महल में जाकर अपनी राधा रानी से मिले। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे।